जय श्री कृष्ण। सरल गीता के 17वें अध्याय में आप सभी भक्तजनों को मैं सादर नमन करता हूँ। 17वें अध्याय में भगवान श्रद्धा के कितनी प्रकार हैं और 3 तरह के लोग जो तामसी, राजसी, सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके खान पान का चयन किस प्रकार का होता है, इस सब बातों को भी अर्जुन को बताया है। युद्ध के मैदान में इतनी बातें करना भगवान श्री कृष्ण का एक ही उद्देश्य हो सकता है कि पूरे समाज के कल्याण के लिए ज्ञान की हर वो बात अर्जुन को युद्ध के मैदान पर ही बता देना, ताकि जो भी इस युद्ध शास्त्र गीता को पढ़े वो ये जाने कि जीवन तो एक युद्ध है। इस युद्ध मार्ग में जब से हम जन्म लेते हैं मृत्यु तक निरंतर युद्ध करते रहते हैं, अपने कर्म करते रहते हैं। उस कर्म को करने में किस किस तरह के हमारी रुचियां होती हैं, वो बारे में सब कृष्ण जी ने बताया है। हे कृष्ण, जो जन शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा युक्त है, उस पुरुष की पूजा में सात्विकी, राजस या तामस तत्व है। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो जन शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा युक्त है, उसकी पूजा में सात्विकी, राजस या तामस तत्व है। भगवान समझाते हैं, जो शास्त्र भिन्न संस्कार के केवल है श्रद्धा स्वभाव की, सुन ले ये कैसी है सात्विकी, राजसी या फिर तामसी। श्रद्धा सभी लोगों में अंत है, करण के अनुरूप है। जिस पुरुष की जैसी हो श्रद्धा, वैसा उसका स्वरूप है। सात्विक पुरुष देवों को राक्षस और यक्षों को राजसी, जो भूत प्रेतों को पूजता, वो जन है जानो तामसी। जो शास्त्र विधि से हीन मन की इच्छा से ही करते तप, वो कामना आसक्ति दंभ अहंकार से युक्त सब। भगवान पुनः बताते हैं कि क्या क्या अलग अलग विशेषताएं तीनों लोगों में होती हैं, सात्विक, राजसी और तामसी लोगों में। वो आसुरी है स्वभाव के, जो तन को अपना सुखाते हैं, अंतःकरण में बसा हूँ मैं, मुझको भी दुख पहुँचाते हैं। जैसी हो जिसकी प्रकृति, वो वैसा ही भोजन करते हैं। सुन, यज्ञ तप और दान भी ये 3 तरह के रहते हैं। स्वास्थ्य, आयु, बुद्धि, बल, सुख प्रीति को जो बढ़ाते हैं, रस व घी से युक्त भोजन सात्विकी को भाते हैं। गरम, तीखे, कड़वे, रूखे, नमक अति जिसमें भरा, जिससे हो दुख और रोग चिंता, राजसी को प्रिय सदा। सात्विक गुणों के लोगों का आहार और राजसी गुणों के लोगों का आहार भगवान ने बताया। अब वो बताते हैं जो तामसी वृत्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं। आधा पका रसहीन बासी, जिसमें हो दुर्गंध भी, बेकार और अपवित्र भोजन तामसी को प्रिय सभी। जो शास्त्र विधि से यज्ञ कर, समझे इसे कर्तव्य ही,
इच्छा न फल की हो कभी, अर्जुन पुरुष वो सात्विकी। जो फल की इच्छा से यज्ञ करते रहते हैं अर्जुन सदा, उस यज्ञ को तुम जानना वो राजसी है सर्वदा। बिन मंत्र अन्न व श्रद्धा के, शास्त्र विधि से हीन जो, बिन दक्षिणा के हो रहा कहलाता तामस। तामस यज्ञ वो बिन दक्षिणा के हो रहा कहलाता तामस यज्ञ वो। वेद ब्राह्मण गुरु ज्ञानी काहे पूजन सरलता, ब्रह्मचर्य पवित्रता हिंसा न तन तप के सदा। ब्रह्मचर्य पवित्रता हिंसा न तन के तप सदा। सरल प्रिय और हित भरी वाणी हो सच्चा नाम जप, वेद शास्त्रों को पढ़ना ही कहलाता है वाणी का तप। मन प्रसन्न हो शांत भाव हो और हरि चिंतन सदा, अंतःकरण की पवित्रता को मन संबंधी तप कहा। फल की इच्छा न रखता जो श्रद्धा से करता काम है, इस तरह के तप का ही कहलाता सात्विक नाम है। सत्कार मानव श्रद्धा पूजा के लिए जो किया है तप, उसका अनिश्चित क्षणिक फल समझो उसे राजस है तप। कष्ट दे के शरीर को हटवाणी मन और मूर्खता, जो दूसरों के अनिष्ट है तो तप किया तामस कहा। दान को कर्तव्य मान के, भगवान ने दान के बारे में भी कह रखा है, दान को कर्तव्य मान के जो उचित पात्र को दान है, देश पात्र समय को देख के दिया सात्विक दान है। कष्ट से फल के लिए जो भी दिया गया दान है, उपकार के बदले दिया गया दान राजस दान है। अब और सुनिए, बिन मान के अपमान से जो अयोग्य को दिया दान है, बिन मान के अपमान से जो अयोग्य को दिया दान है, जो पात्र नहीं उसको दिया गया वो ही तामस दान है। ओम तत्सत सच्चिदानंद ब्रह्म का सर्वदा, ओम तत्सत नाम सच्चिदानंद ब्रह्म का सर्वदा। वेद ब्राह्मण यज्ञ षष्ठी में शुरू से ही रचा सदा। ओम उच्चारण से होती श्रेष्ठ पुरुषों की सब क्रिया, परमात्मा का नाम ही तपदान यज्ञ भी जब किया। हरिओम तत्सत, ये ऐसा शब्द है भगवान श्री कृष्ण के गीता के अनुसार कि जब भी हम कोई श्रेष्ठ कार्य करें, हरिओम तत्सत, कि भगवान आपकी चीज आपको दे दी, इस भाव से हम भगवान को अर्पण करें। सब कुछ है परमात्मा का ही तत्शब्द का यह भाव है, यज्ञ दान व तप में कल्याण पुरुष को चाव है।
सत का अर्थ है सत्य भाव में रहते हैं परमात्मा। कर्म उत्तम श्रेष्ठ भाव है, शब्द सत अध्यात्म, शब्द सत अध्यात्मा। यज्ञ दान व तप को हर स्थिति में सत कहा जाता है। यज्ञ दान व तप को हर स्थिति में सत कहा जाता है। निश्चित है परमात्मा के हेतु कर्म सत कहलाता है। हे पार्थ श्रद्धा के बिना, हे पार्थ श्रद्धा के बिना शुभ कर्म असत समान है। मरने या जीवित रहने पर चाहे हवन तप या दान है। भगवान ने कह रखा है, श्रद्धा के बिना जो भी काम किया जाए, मन के अच्छे भावों के बिना, भाव के बिना जो कार्य होता है, उसका फल कभी भी नहीं मिलता, न इस लोक में न परलोक में। भगवान श्री कृष्ण की सरल गीता का यह 17वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। सभी भक्तजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए जय श्री कृष्ण।